हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट 2023। तो दोस्तों जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं 2023 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करने वाले दोस्तों, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि यह सब जो भी है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यह आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस होते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा फ्रेंड्स देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को फ्रेंड्स, और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर इसका टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है आपने तो ऑटो एग्जाम्स का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है फ्रेंड्स टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको रेगुलर पीडीएफ और अपडेट्स होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न कौन सा उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो डीपीआईआईटी के सचिव के पदभार किसने संभाला है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका राजेश कुमार सिंह, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए है राजेश कुमार सिंह। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, राजेश कुमार सिंह ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। और डीपीआईआईटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना दोस्तों बता दें कि आपको इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि दोस्तों एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो राइट आंसर होगा आपका जस्टिस अफरेश कुमार सिंह। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जिन्हें शॉर्ट में एके सिंह भी सब कहते हैं। तो जस्टिस अगर एके सिंह आपके ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर होगा एके सिंह का मतलब अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है अपरेश कुमार सिंह। इन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों। तो दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जो होते हैं उनके रूप में किसने शपथ लिया है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका जस्टिस बट्टू देवानंद। जस्टिस बट्टू देवानंद, ये है जस्टिस बट्टू देवानंद। इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब ये जो यहाँ दोस्तों दे रही हैं ये कौन है, तो यह है आपकी कौन, तो ये हैं विक्टोरिया गौरी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा क्या, मुख्य न्यायाधीश। और ये जो है जस्टिस बट्टू देवानंद ये कौन है, तो यह अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं ना, तो वह यही बने हैं। याद रखिएगा बट्टू देवानंद ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई, एस्टेब्लिश जब हुई थी तो क्या हुई थी, तो यह 15 अगस्त 1862 में हुई थी। और इसकी जब कितनी हो गई ईयर्स, तो यह 160 ईयर्स हो गए इसके इस्टेब्लिश हुए। और लोकेशन कहाँ है दोस्तों, और प्रिंसिपल सीट कहाँ है, मुख्य जो सीट है कहाँ है आपकी चेन्नई, और जो सर्किट बेंच है वह आपके मदुरई में है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनडीटीवी ने किसे अपना नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका किसको, तो यहाँ पे देखिए ए यूके सिन्हा। ए है यूके सिन्हा। इनको
गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनडीटीवी में अभी रवीश कुमार जी थे, वह वहाँ से इस्तीफा दे दिए हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, अब क्या हो गए हैं। तो एनडीटीवी के जो नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए वो कौन है, यूके सिन्हा। यहाँ पे देखिए एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष, पहले वर्तमान में एनडीटीवी के गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले क्या थे, तो यह एनडीटीवी जो अभी बने हैं वह सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं यूके सिन्हा। और दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोनों आपका देख लीजिएगा, यह है दीपाली गोयनका जो कि स्वतंत्र निदेशक नियुक्त की गई हैं, और यह कौन है दोस्तों, इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको, तो यूके सिन्हा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, तो प्रणव हरिदासन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्रणव हरिदासन को एक्सिस सिक्योरिटीज का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया एमडी नियुक्त किया है। तो दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने। तो राइट आंसर होगा क्या, तो आपका ए ऑप्शन केनिची उमेदा। ए है भाई देखिए केनिची उमेदा, इनको मारुति सुजुकी जो है दोस्तों, सॉरी मारुति नहीं, सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया ने अपना एमडी नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सुजुकी की लोगो, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन है, केनिची उमेदा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा क्या आपका, राइट आंसर होगा निरंजन गुप्ता। दोस्तों ये हैं देखिए निरंजन गुप्ता, इनको हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरो मोटर कॉर्प एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया निर्माता है और हीरो ग्रुप्स का हिस्सा है। ठीक है, हीरो ग्रुप का हिस्सा है हीरो मोटर कॉर्प। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सुसुमो ओटामी। ये है सुसुमो ओटामी जो कि जापान के हैं, और इन्हें होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में सीएट टायर ने किसे अपना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सीएट टायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट टायर जो टायर होती है स्कूटर या फिर कार्स की, और जो टायर लगते हैं उसके जो हैं दोस्तों सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है, आपके अर्नब बनर्जी। ये है अर्नब बनर्जी, और इनको सीएट टायर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में टाटा पावर के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों टाटा पावर के एमडी और सीईओ के रूप में किसे किया है। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, तो आपका परवीर सिन्हा, आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो परवीर सिन्हा को टाटा पावर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा पावर एक भारतीय बिजली उद्योग कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो टाटा पावर क्या है, एक भारतीय बिजली उद्योग कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एमडी और सीईओ के रूप में रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया। दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये है रणधीर ठाकुर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ। चलिए और यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टीपीएल 2020 में टाटा ग्रुप्स की एक हरित क्षेत्रीय शुरुआत वेंचर के रूप में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों के कीर्तिवासन, यानी कि कीर्तिवासन जो है कीर्तिवासन, इनको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीसीएस। टीसीएस का पूरा नाम क्या है? टीसीएस का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपका क्या? तो 1 अप्रैल 1978 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो सीईओ है वर्तमान में कौन है? तो के कीर्तिवासन, यानी कि कीर्तिवासन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हनीवेल ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो हनीवेल ने अपना नया सीईओ बिमल कपूर को नियुक्त किया है। ये है बिमल कपूर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग लाते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट और सोनम मैम की मेहनत दिख रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आप लोग की सपोर्ट हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा क्या? तो दीपक मोहंती आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, दीपक मोहंती। ठीक है, ये है दीपक मोहंती। और ये फेडरा होता क्या है दोस्तों? तो इसको जान लेते हैं कि इसका PFRDA इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 23 अगस्त 2003 को की गई थी। तो यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है दोस्तों। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? दीपक मोहंती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स जो नई अपॉइंटमेंट है इन सभी को आप लोगों को पूरा देखना है और एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि यह जो है आपके 2023 के नए अपॉइंटमेंट है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको इससे अपडेट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसे पूरा देखिएगा फ्रेंड्स और एक बार रिवीजन कर लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा किसका? डिल्मा वाना रूसेफ। ये है डिल्मा वाना रूसेफ, यह जो कि NDB है दोस्तों, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसकी वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। NDB का पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी NDB की। और इसकी जो मुख्यालय है वह शंघाई चीन में स्थित है और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डिल्मा वाना रूसेफ है। याद रखिएगा, इतनी बातें आपकी NDB से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में दूरदर्शन न्यूज DD न्यूज का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रिया कुमार। ये है प्रिया कुमार। DD न्यूज जो दूरदर्शन न्यूज है दोस्तों उसकी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसको? प्रिया कुमार को। और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहे हैं DD न्यूज के बारे में। DD न्यूज क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 2003 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। और यह भारत का एकमात्र 24 घंटे स्थलीय TV समाचार चैनल है दोस्तों। क्या? DD दूरदर्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा क्या? निकोला फॉक्स। ये है निकोला फॉक्स फ्रेंड। इनको
नासा की पहली महिला साइंस चीफ नियुक्त किया गया है और यह नासा की पहली महिला साइंस चीफ बनी है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहली महिला नियुक्त की गई है, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। नासा अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और जो इसकी मुख्यालय है वह आपके कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसका 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में किया गया था। और इसके जो संस्थापक है कौन है? तो डेविड डी एइजनहावर इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्या हो गई आपकी नासा से संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर होगा आपका सिद्धार्थ मोहंती। यह सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष। ठीक है, आइए जान लेते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी इसका एलआईसी का पूरा नाम है। हिंदी में इसे भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात की तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन है? भारत सरकार है। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके ओनर यानी कि मालिक कौन है? तो भारत सरकार इसका मालिक है। कितना? तो 96.5% इसका मालिकाना हक भारत के पास है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एलआईसी के नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी के नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया। दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, भारत की सरकारी बीमा और निवेश कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी मुंबई भारत में मुख्यालय है। यह 1956 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है, कि नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, रश्मि शुक्ला। ये है रश्मि शुक्ला, इनको सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसका आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा एवं भाईचारा। और इसकी स्थापना कभी हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों किसे? तो ललित कुमार गुप्ता। ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय कपास निगम लिमिटेड हिंदी में इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार की संस्था है जो कपास के क्रय व्यापार एवं निर्यात से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बीपीसीएल के नए प्रबंधक निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका क्या? तो जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के नए प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और बीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। बीपीसीएल का पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो स्थापना हुआ था वह 1976 में किया गया था। जो इसके मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में टेक महिंद्रा ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जो महिंद्रा कंपनी है दोस्तों, टेक महिंद्रा ने अपना नया एमडी और सीईओ आप मोहित जोशी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आइए जान लेते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। तो टेक महिंद्रा की स्थापना 24 अक्टूबर 1986 में की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं वह आनंद महिंद्रा हैं, याद रखिएगा आनंद महिंद्रा। अध्यक्ष कौन है? तो यह भी आपके आनंद महिंद्रा जी ही हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ग्रेग फुलटन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ग्रेग फुलटन को दोस्तों यहाँ ग्रेग फुलटन नहीं होगा, यहाँ होगा सिलिकॉन वैली बैंक नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टिम मायोपोलास। ये है टिम मायोपोलास, इनको सिलिकॉन वैली बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में जानते हैं तो 17 अक्टूबर 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं वह रोजर बी स्मिथ हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका श्रेया घोरावत, यानी कि ए है भाई श्रेया घोरावत। इनको नियुक्त किया गया क्या? तो सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑटो एग्जाम्स के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और वहाँ पे पीडीएफ क्विज कराए जाते हैं, तो आप उससे अपडेट रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पर ऑटो एग्जाम सर्च करके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा क्या? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी गोप कुमार, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया सीएमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा क्या आपका? पंकज गुप्ता। ए है पंकज गुप्ता, इनको प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य के बार काउंसिल में कौन नामित हुई हैं? तो ज्योति मंडल आपका ज्योति मंडल नहीं, यहाँ पे पद्मा लक्ष्मी जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यह है पद्मा लक्ष्मी, जो कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में नियुक्त की गई हैं, जो कि राज्य बार काउंसिल चुनी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा क्या? अनूप बागची, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अनूप बागची चुने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका वायुसेना में सहायक सचिव बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा रवि चौधरी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए है रवि चौधरी दोस्तों, इन्होंने अमेरिका वायुसेना में सहायक सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र सीमा चिकित्सा सेवा के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा क्या? दलजीत सिंह, यानी कि दलजीत सिंह बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
हाल ही में वायुसेना में फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं कौन? तो राइट आंसर होगा क्या आपका शालिजा धामी, आपका राइट आंसर होगा शालिजा धामी दोस्तों नियुक्त की गई आपकी वायुसेना में फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी। और इंडियन फोर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। इंडियन फोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना की प्रमुख की बात करें तो वायुसेना की जो प्रमुख है वह कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका एडमिरल विवेक राम चौधरी यानी कि VR चौधरी। और वायुसेना की उप प्रमुख एडमिरल अमरप्रीत सिंह जी हैं। और भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों तेजल मेहता। यह है तेजल मेहता, अमेरिका के एक जिला अदालत में पहली न्यायाधीश नामित की गई है दोस्तों। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो तेजल मेहता है वह भारतीय मूल की है दोस्तों। तो भारतीय मूल की है, उन्होंने अमेरिका में एक जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी पहली न्यायाधीश नियुक्त की गई है। तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मूल की है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, लद्दाख के में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है आपकी कर्नल गीता राणा। ये है कर्नल गीता राणा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका की पहली सिख महिला जज के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो अमेरिका की पहली सिख महिला जज कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मनमीत मोनिका सिंह। मनमीत मोनिका सिंह है आपकी राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पश्चिमी नौसेना का कमान पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया दोस्तों? आपका ए ऑप्शन एडमिरल दिनेश तिवारी ने ग्रहण किया है। चलिए ये है एडमिरल दिनेश तिवारी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने आपके कौन? तो राइट आंसर होगा क्या ग्रेग फुलटन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ग्रेग फुलटन नियुक्त किए गए हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम, इसके जो कप्तान है वह हरमनप्रीत सिंह है दोस्तों। और इसके जो मुख्य कोच हैं वह ग्रेग फुलटन है। और सहायक कोच की बात करें तो डेविड जॉन और विजय करियप्पा हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1925 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा नील मोहन। ये है नील मोहन, इनको यूट्यूब के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और यूट्यूब एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो एक देखने वाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यूट्यूब, जिसपे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसपे आपको हम इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो वह आपका क्या है? आपका यूट्यूब ही है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना की गई थी। और जो मुख्यालय है वह आपकी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MD और CEO के रूप में आपके मनमीत के नंदा को नियुक्त किया गया दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में। ये है मनमीत के नंदा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसकी अध्यक्ष है मेघना अहलावत। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन में अगर आपका पहला जुड़ जाता है वह क्वेश्चन आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जानती हैं कि मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त गई हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका राजेश मल्होत्रा। ए है राजेश मल्होत्रा। फ्रेंड्स, PIB होता क्या है? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि प्रेस सूचना कार्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में की गई थी और जो मुख्यालय वह राष्ट्रीय मीडिया केंद्र यानी कि नई दिल्ली में स्थित है PIB का मुख्यालय। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारतीय टेलीफोन उद्योग ITI लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका क्या? ए ऑप्शन, राजेश रॉय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए है राजेश रॉय और यह है टेलीफोन उद्योग, भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD नियुक्त किए गए हैं। कौन? राजेश रॉय। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में किसे यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आयुष्मान खुराना जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको क्या नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूरा नाम है। और इसकी जो हिंदी में क्या नाम है इसका? हिंदी में इसका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष इसका पूरा नाम है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क USA में स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय। इसके जो कार्यकारी निदेशक है कौन है? तो कैथरीन एम रसेल इसके कार्यकारी निदेशक हैं। तो दोस्तों इतनी जो बातें हैं वह किससे संबंधित हैं आपकी? किससे? तो यूनिसेफ से संबंधित है। और यूनिसेफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार देखने को मिला है यह क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अच्छी कमेंट कर देना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशनल मिले आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और वीडियो लाने के लिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन फ्रेंड्स क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी जारी रखे रहे दोस्तों। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।